हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करमप्रीत कौर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक रूब्रिक है सैडनेस बेड विल नॉट लीव। इसमें ओनली स्पॉन्जिया रेमेडी है। इस रूब्रिक को मैंने एक डिप्रेशन के केस में यूज़ किया। उस पेशेंट के अटेंडेंट मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि हमारे जो मदर इन लॉ हैं उसकी डॉटर इन लॉ मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि जो मेरे मदर इन लॉ हैं वे ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन सडनली उनको पता नहीं क्या हो जाता है और वो बेड पे लेट जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अगर हम उनसे बात करें तो वो करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं बुलाएं और उनका बिल्कुल मन नहीं करता बोलने का और वो बिल्कुल उदास और बेड पे पड़े रहते हैं, बिल्कुल बेड से नहीं उठते और हमें पता चल जाता है कि इनको डिप्रेशन का अटैक आ गया। तो मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी, सैडनेस बेड विल नॉट लीव, बेड रिमेन इन डिज़ायर टू। और उसमें एक और सिम्टम था कि उस लेडी को अपने बेटे की टेंशन रहती थी। उनका बेटा यूएई में रहता है और वो उसकी मैरिज लेट हो गई और वो थोड़ा एडिक्ट है, तो उसके बारे में वो बहुत चिंतित रहती थी कि उसकी शादी नहीं हो रही, लेट हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही। तो मैंने इसको इस का रूब्रिक लिया, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट सैडनेस वेल बेड विल नॉट लीव और बेड रिमेन इन डिज़ायर टू। इन सभी रूब्रिक्स में कॉमन रेमेडी थी स्पॉन्जिया, तो मैंने उसको स्पॉन्जिया दी। मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। और इस केस में आप सोच सकते हैं कि मैंने एंजाइटी चिल्ड्रन क्यों नहीं लिया, इम्पेशेंस चिल्ड्रन क्यों लिया। तो जो एंजाइटी चिल्ड्रन है उसमें बच्चे की उनको टेंशन रहती है और वो बोलते हैं उसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा, उसकी शादी लेट हो गई, उसका क्या होगा। लेकिन इस केस में उस लेडी को उस बच्चे की टेंशन नहीं थी, लेकिन उसकी जो शादी लेट हो रही थी उसके बारे में उसको टेंशन थी कि लेट हो गई, इतना टाइम हो गया, 35 ईयर का हो गया, इतनी देर तक उसकी शादी अभी हो नहीं रही। तो इसलिए मैंने उसमें रूब्रिक लिया इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट। और दूसरा, हमने ओवरऑल केस को देखना होता है कि अगर हमें एंजाइटी चिल्ड्रन के जो मेडिसिन्स हैं उसमें से दूसरी मेडिसिन्स लगा के उसमें एक टोटलिटी हमारी वो बनती है, उसमें मेडिसिन आती है, तो हम ये जो नज़दीक के रूब्रिक हैं हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा ओवरऑल केस हमारा चेंज हो और वो उन रेमेडीज़ के साथ टोटलिटी बन रही हो जो इम्पेशेंस चिल्ड्रन में है, तो मैंने उसमें सैडनेस बेड विल नॉट लीव लगा के उसको मेडिसिन दे दी। लेकिन अगर मुझे पेशेंट लगे कि उसका जो एंजाइटी चिल्ड्रन के रेमेडीज़ हैं उनमें से मेडिसिन मिल सकती है मुझे, और जो बाकी टोटलिटी है पेशेंट की वो उसकी एंजाइटी चिल्ड्रन वाले रूब्रिक्स में जो रेमेडीज़ हैं उनके साथ मैच करती है, तो मैं अपना रूब्रिक चेंज कर सकती हूँ। हमने केस को ओवरऑल देखना होता है, एक सिंगल रूब्रिक पे हमने डिसाइड नहीं करना होता। इस केस में जो मुझे इम्पॉर्टेंट मिला उनकी सैडनेस और बेड नहीं छोड़ना, और प्लस जो बच्चे के बारे में उनके दिमाग में इम्पेशेंस लिया मैंने। अगर हमें उस पेशेंट की टोटलिटी एंजाइटी चिल्ड्रन वाली रेमेडीज़ के साथ मैच करती तो मैं चेंज कर सकती थी, लेकिन इसमें मुझे इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट लगाना ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर उनकी वो स्पॉन्जिया रेमेडी के साथ मैच कर रही थी। इसलिए मैंने यहाँ ये रूब्रिक्स यूज़ किया। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करिए। ओके, थैंक यू।